हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। आज गृह विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है सैद्धांतिक परीक्षाएं। आजकल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए प्राय निम्नलिखित जो भी परीक्षाएं हैं, 4 प्रकार की परीक्षाओं का प्रचलन है। जो 4 प्रकार की परीक्षाएं इस प्रकार से हैं। लिखित परीक्षा के रूप में है ये निबंधात्मक परीक्षा, विवरणात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में। इस परीक्षा पद्धति का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में किया जाता है। इसमें गृह विज्ञान की अध्यापित विषय वस्तु में से 5-6 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। छात्राओं को निर्धारित समय अवधि में इसके उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों का स्वरूप निबंध जैसा होता है, इसीलिए इनको निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा पद्धति की आलोचना बहुत होती है क्योंकि ये बड़े व्यापक शब्दों में उत्तर लिए जाते हैं इन प्रश्नों के। इस परीक्षा में इसके गुण और दोषों के बारे में समझना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी निबंधात्मक परीक्षा के गुण के विषय में समझेंगे। इसके क्या गुण हैं। इस परीक्षा के प्रश्नों का निर्माण अत्यंत सरल है। इसकी रचना के लिए विशेष कौशल की अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये परीक्षा प्रणाली छात्राओं की स्मरण शक्ति, लेखन शक्ति या लेखन शैली, अभिव्यक्तिकरण क्षमता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से बड़ी उपयोगी होती है। छात्रों को अपने विचारों, भावों एवं मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा छात्राओं की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति और संगठन शक्ति का विकास होता है। विस्तृत पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने में इसमें जो है सहायता मिलती है। ये इसके गुण हो जाते हैं। गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन समय अधिक न होने के कारण कुछ ही बताए जो मुख्य हैं बिंदु वो बता दिए जाते हैं। अब देखते हैं हम निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष। निबंधात्मक परीक्षा में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि इसके प्रश्न का उत्तरों का आकार जो है बड़ा होता है। निबंध के प्रकार के उत्तर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा पद्धति अमनोवैज्ञानिक हो जाती है। ये परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विभिन्न परीक्षकों द्वारा एक ही उत्तर का अंकन कराया जाए तो परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। इस परीक्षा प्रणाली द्वारा छात्राओं का यथार्थ मूल्यांकन नहीं हो पाता। निबंधात्मक परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। सच्चे अर्थों में ये व्यापक भी नहीं होती। पाठ्यक्रम के कुछ प्रकरणों पर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और छात्राओं का अध्ययन व्यापक नहीं हो पाता। उनमें चयनात्मक अध्ययन करने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है। अब सेकंड नंबर है विवरणात्मक परीक्षा। ये परीक्षा प्रणाली उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रायः नहीं किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार छात्राओं को जो है शिक्षिकाओं के निर्देशन में किसी समस्यात्मक प्रकरण पर अथवा अन्वेषणात्मक प्रबंध लिखने के लिए जो है निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लघु उत्तरीय परीक्षा। इस परीक्षा में परीक्षार्थी से अनेक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर थोड़े से शब्दों अथवा पंक्तियों में लिए जाते हैं। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य परीक्षा को व्यापक बनाना है। परीक्षा काल में पाठ्यक्रम के अधिकाधिक प्रकरणों पर सीमित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों में चयनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति निरुत्साहित होती है। उन्हें पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इस परीक्षा के प्रयोग में जो है निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण का लाभ प्राप्त करते हुए इसके दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए आजकल इसका प्रचलन जो है व्यापक रूप से होने भी लगा है। लास्ट पॉइंट है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा के दोषों का निवारण करने की दृष्टि से आजकल सभी विषयों में मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। ये प्रणाली अधिक उपयोगी, विश्वसनीय, वैध तथा वस्तुनिष्ठ होती है। हमारे देश में गृह विज्ञान में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस परीक्षा पद्धति में जो है प्रमुख रूप से 2 प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, अभिज्ञानात्मक और प्रत्यास्मरण। अब अभिज्ञानात्मक को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसका हम एक एक करके वर्णन करेंगे। एकांत और प्रत्युत्तर रूप, बहुविकल्प रूप, तुलनात्मक रूप और वर्गीकरण रूप। सबसे पहला है एकांतर प्रत्युत्तर रूप। इस रूप में सही व गलत 2 विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें से सही उत्तर छात्राओं को ये छांटने होते हैं। इस पद के अंतर्गत कुछ सत्य और कुछ
असत्य दिए जाते हैं, इनका उत्तर हाँ या ना में छात्राओं को देना होता है। उदाहरण के लिए कोई हम वाक्य इस प्रकार के ले सकते हैं, बच्चों में प्रारंभ से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए, यानी कि सही अथवा गलत। सांस सदैव मुंह से ही लेना स्वास्थ्यप्रद होता है। इसमें भी 2 विकल्प रहेंगे, जिसमें से छात्राओं को एक उत्तर देना होगा। दूसरा है हमारा बहुविकल्प या बहुविकल्पी रूप। मल्टीपल चॉइस टाइप प्रश्न रहते हैं ये। इस प्रकार के पदों में एक प्रश्न के उत्तर स्वरूप कई विकल्प दिए जाते हैं, परंतु उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त एक ही उत्तर होता है। इसी उत्तर को छांटने का कार्य छात्राएं करती हैं। उसे उपयुक्त उत्तर सही पर जो है सही चिन्ह लगाने के लिए निर्देशित किया जाता है। जैसे 4 उत्तर दे दिए। चेचक का संक्रमण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा। इस प्रकार के उत्तर दिए रहते हैं, उनमें से एक पर जो है सही का निशान लगाने के लिए छात्राओं से कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तुलनात्मक रूप। इस रूप के अंतर्गत ऐसे पदों की रचना की जाती है जिसमें कथनों को 2 भागों में बांटकर 2 सूचियों में विभाजित करके अव्यवस्थित व क्रम रहित ढंग से उपस्थित किया जाता है। छात्राओं से इन कथनों को व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण रूप। इस रूप में ऐसे पदों का निर्माण किया जाता है जिसमें एक ही प्रकार के कई शब्दों या तथ्यों के साथ एक असंगत शब्द अथवा तथ्य समावेशित कर दिया जाता है। छात्राओं से इस असंगत शब्द या तथ्य को छांटने का कार्य कराया जाता है। जैसे एक ही लाइन में लिखा जाता है फर्नीचर, पर्दा, कालीन, फूलदान, प्रेशर कुकर, चित्र। इनमें से जो असंबंधित है उसको अलग करना होता है। अब हमारा दूसरा है इसका वस्तुनिष्ठ परीक्षा का हमारा अभिज्ञानात्मक प्रकार के होगा। इसके प्रकार भी होगा एकांतर, प्रत्युत्तर, बहुविकल्प, तुलनात्मक और वर्गीकरण रूप। अब हम देखेंगे प्रत्यय स्मरण यानी कि रिकॉल टाइप। तो इसके 2 पार्ट हैं, साधारण प्रत्यय स्मरण और रिक्त स्थानों के रूप। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय स्मरण क्या है। इस वर्ग के पदों में छात्राओं की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। पद में चाही गई जानकारी छात्रा को स्मृति के आधार पर अंकित करनी होती है। विज्ञानात्मक पदों की बात ये वाक्य या प्रश्न के साथ ही नहीं होती। इस प्रकार की जांच से कि जो है कई रूप प्रचलित हैं। जो रूप प्रचलित हैं वो इस प्रकार हैं जो मैंने अभी बताए थे इससे पहले कि साधारण प्रत्यय स्मरण और रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो साधारण प्रत्यय स्मरण है, इस प्रकार के पदों के माध्यम से छात्राओं की सामान्य स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है। उनसे सीखे हुए ज्ञान का जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। संपूर्ण शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? मूत्रजरा किस माध्यम से संवाहित होता है? इस प्रकार के रिक्त स्थान की पूर्ति। इस रूप में वाक्य अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। कोई शब्द मुख्य शब्द होता है उसको छोड़ दिया जाता है। छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर छोड़े गए वाक्यांश या रिक्त स्थान की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार के पदों का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए जो है किया जाता है। जैसे जल डैश डैश का रूप है, अथवा पहले ही खाली जगह छोड़ दी जाती है। डैश डैश की कमी से शरीर के रोग की जो है कीटाणु से लड़ने की शक्ति प्राय नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के जो है सैद्धांतिक परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।